गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, तो हमें पता है स्केलेटन जो होता है, ठीक है, स्केलेटन क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में स्केलेटन जो है हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज क्या है, हमारा स्केलेटन है। ठीक है, तो वेरियस फाइलम में, एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्केलेटन्स होंगे। ठीक है, तो एनेलिड्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमें पढ़ना है। हम एनेलिडा फाइलम एनेलिडा पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन इन एनेलिडा। तो स्केलेटन पहले हमें पता होना चाहिए स्केलेटन होता क्या है। ठीक है, स्केलेटन इज अ हार्ड और इट इज़ अ टफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टफ स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, जैसे कि हमारा बोन्स, लेकिन स्केलेटन प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। और ये क्या रोल प्ले करता है, स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, हमें पता है स्केलेटन, अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, ये लीवर हो गया, इनको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, लोकोमोशन इन मूवमेंट करवाता है, बॉडी को शेप देता है। तो स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन के बाद पहले हम स्केलेटन पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलेटन मीन्स स्केलेटन इज अ हार्ड हार्ड और टफ स्ट्रक्चर, और टफ स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, टफ स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क विच helps helps in which helps in maintaining shape, which helps in maintaining shape, which helps in providing locomotion in movement, which helps in locomotion and movement, movements, and gives protection to vital organs and protection of vital organs हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्केलेटन होता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स या एनिलिड्स या मोलस्क में, या इंडोस्केलेटन होता है या एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन सिस्टम है वो हाइड्रोस्टैटिक नहीं बल्कि इंडोस्केलेटन है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, हमें पढ़ना है सिर्फ सारे टाइप्स नहीं पढ़ना है, इंडो एक्सो ये सारे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन नहीं पढ़ना है। तो स्केलेटन के 3 टाइप्स है, एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्केलेटन जिसे कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सेकंड है हमारा एक्सोस्केलेटन, एंड थर्ड है हमारा इंडोस्केलेटन। थर्ड क्या है, इंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रो मीन्स वाटर, इट इज अ वाटर बेस्ड स्केलेटन। वाटर बेस्ड स्केलेटन जिसमें स्केलेटन क्या हो, वाटर बेस्ड हो। तो वाटर बेस्ड मीन्स वाटर ही मतलब स्केलेटन का फंक्शन करे, वाटर ही सपोर्ट दे, वाटर ही प्रोटेक्शन दे, वाटर ही लोकोमोशन दे, वाटर ही मतलब बॉडी के शेप को मेंटेन करे। तो इट इज हाइड्रो मीन्स वाटर, इट इज अ वाटर बेस्ड स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मीन्स वाटर बेस्ड स्केलेटन, water based skeleton in which water gives support, protection, locomotion, extra। ठीक है, प्रोटेक्शन, लोकोमोशन, गिव शेप, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन हमारे सिलेबस में यही है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एनेलिड्स। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा मतलब बता देंगे टाइप्स में। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, if skeleton present outside of the body it is known as exoskeleton। skeleton present
आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी। अगर बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, इंडो मीन्स इनसाइड, स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब इट इज़ अ बीनीथ हमारा स्किन, बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे हमारा क्या है, स्केलेटन है। हमारे जो बोन्स और कार्टिलेज, जो स्केलेटन सिस्टम जिसे कहते हैं, बोन्स और कार्टिलेज जो है हमारा जो हड्डी, ठीक है, हड्डी जो है हमारा वो स्किन के अंदर है। तो बॉडी के अंदर इंडोस्केलेटन, और हमारा जो स्केलेटन है, बोन्स और कार्टिलेज जो अटैच रहता है मसल्स से, ठीक है, मसल्स और बोन्स मिलके मतलब हमारे बॉडी को क्या देता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट देता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ स्केलेटन है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। तो हमारे सिलेबस में है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एनिलिडा। अब एनिलिडा के अंदर हमें एनिलिडा के अंदर कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो एनिलिडा के अंदर हमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, या जिसे हाइड्रोस्केलेटन भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन, स्केलेटन भी कहा जाता है, ठीक। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स स्टैंड, मतलब खड़े रहना, स्टैटिक रेस्ट, ठीक है, स्टैंड या स्टेबल। तो यहाँ पे जो स्केलेटन का जो फंक्शन है वो सारा कुछ क्या कौन करता है, वाटर करता है, ठीक है, क्योंकि इनके सीलोम के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और उस सीलोम के सराउंडिंग में, ठीक है, बाहर क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होता है। ये हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है, ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अगर हम डिफाइन करेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी सीलोम सराउंडेड बाय मसल्स। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज अ structure consisting of a fluid filled cavity, the coelom surrounded by muscles, ठीक है। कैविटी होता है, ठीक है, सीलोम होता है, सीलोम मीन्स कैविटी। एनालिट्स के अंदर हमने सीलोम पढ़ा है, इसमें ट्रू सीलोम होता है, शाइजोसील होता है, ठीक है। उस कैविटी के अंदर वाटर फील्ड होता है, ठीक है, उस कैविटी के अंदर वाटर फील्ड होता है, और उस कैविटी के बाहर, जहाँ पे वाटर के बाहर क्या होता है, इसके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होता है। ये हम मतलब पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, मैं समझाऊंगी। अब ये किस में मदद देते हैं, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन protection, it maintains shape, it helps in locomotion, ठीक है, it gives support। तो ये फंक्शन तो स्केलेटन सिस्टम का, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो मोस्टली फाउंड होता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, एनिलिड्स के अंदर और मोलस्क के अंदर। इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, एनिलिड्स, एनिलिडा एंड मोलस्का, ठीक है। हमें पढ़ना है एनिलिडा के अंदर। अब एनिलिड्स वर्म जो होता है, एनिलिड्स वर्म आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन।
अगर हम एनेलिड वर्म को देखेंगे, फॉर एग्जांपल अर्थ वर्म को देखेंगे, अर्थ वर्म क्या है, एनेलिडा में आता है अर्थ वर्म, ठीक है। तो अर्थ वर्म सबने देखा होगा, अर्थ वर्म जो अर्थ में होता है, सॉइल में होता है, ठीक है। तो अर्थ वर्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है अर्थ वर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, सबने देखा होगा अर्थ वर्म। यहाँ पे एनेलिड्स के बॉडी के ऊपर क्या होता है, सेप्टम होता है, ठीक है, ठीक है, सेगमेंट्स होता है, मैथमेटिकली सेगमेंटेड होता है। इनको क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स या सोमाइड बोलते हैं। लेकिन जो लाइनिंग है इनको बोलते हैं सेप्टा, इनको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, इन लाइनिंग को क्या बोलते हैं, सेप्टा कहा जाता है। अब अर्थवर्म में सेप्टम प्रेजेंट होता है क्योंकि बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। अर्थवर्म का जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ठीक है, मतलब सीलोम, ठीक है, सीलोम जो होता है अर्थवर्म का, मान लो ये अर्थवर्म का क्या है, सीलोम है, केविटी है, इसके अंदर वाटर फिल्ड होगा, वाटर होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। अब जो सीलोम है, सीलोम इज सराउंडेड बाय शीट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये सीलोम के इर्द गिर्द सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होता है। इससे सर्कुलर मसल्स, इस तरीके से सर्कुलर मसल्स, ऐसे सर्कुलर मसल्स और ऐसे बाहर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है। इनर सर्कुलर मसल्स, बाहर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। तो द कैविटी विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड, विच इज फिल्ड विथ वाटर, इज सराउंडेड बाय, सराउंड पूरा कवर किया होता है बाय शीट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल होता है, ठीक है। अब बोथ दिस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल हेल्प इन लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीटें। हमें पता है जो एनेलिड्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो होता है, पैरापोडिया एंड सीटे प्रेजेंट होता है। अर्थवर्म के अंदर सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेली सीटे प्रेजेंट होता है। तो जब, ठीक है, ये इसके मतलब हाइड्रोस्टैटिक वाटर जो हाइड्रो वाटर जो है ये और मसल्स तो लोकोमोशन में मदद करता है, लेकिन लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीटे के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सीटे के थ्रू होता है। सीटे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हर एक सेगमेंट पे सीटे प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज अर्थवर्म के अंदर हर एक सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड एडेड बाय अ पेयर ऑफ सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सीटे जो है, मान लो मैं यहाँ पे अर्थवर्म, देखो इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, तो ये इसका स्ट्रक्चर मान लो, यहाँ पे इनर साइड पे मान लो ये सर्कुलर मसल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ये एक सेप्टम है, ये एक सेप्टम है, ये एक सेप्टम है, ठीक है, सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीटे होता है, पेयर ऑफ, यहाँ पे सीटे, हर एक सेगमेंट पे क्या होता है, पेयर ऑफ सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, सेप्टम से, ठीक है। अब सीटे क्या करता है, देखो सीटे इसका लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस है, लेकिन एक्चुअल जो मतलब लोकोमोशन जो होता है वो इस वाटर और इन मसल्स की वजह से होता है। वाटर क्या करता है, वाटर मतलब जब वाटर इसके सीलोम के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करता है, बाहर की तरह क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से ये सर्कुलर मसल, इनर जो सर्कुलर मसल और आउटर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, कंट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। सीटे क्या करता है, अब सीटे का क्या, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस का क्या फंक्शन है इसके अंदर, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मेनली हम एनेलिड्स में पता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसा होता है एनेलिड्स के अंदर। सीटे क्या करता है, सीटे जो अर्थवर्म जो है हमें पता है सॉइल में रहता है, अर्थवर्म किस में रहता है, पूरा सॉइल में रहता है। तो सॉइल में वो बुर्रो बनाता है, ठीक है, अंदर बुर्रो बनाता है, ठीक है। तो सीटे क्या करता है, सीटे मतलब पेनिट्रेट होता है बुर्रो के अंदर, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होता है, अर्थ के अंदर पेनिट्रेट होता है। सीटे पेनिट्रेट्स इन द अर्थ के अंदर पेनिट्रेट होता है और पेनिट्रेट होके वो अर्थ को अटैच करके रखता है। सीटे के जरिए ही अर्थ मतलब अर्थवर्म और जो अर्थ के बीच में जो
अटैचमेंट रहता है वो सीटे के थ्रू होता है, क्योंकि अर्थवर्म के बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है, सीटे है, ठीक है। तो सीटे उसको एंकर करके रखता है अर्थवर्म को, ठीक है। अब अर्थवर्म को एंकर करके रखता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर वाटर की प्रेशर होने की वजह से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होता है तो बॉडी अर्थवर्म का बॉडी बड़ा होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होने की वजह से अर्थवर्म का बॉडी शॉर्टन होता है। देखो कैसे होता है, मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ मैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है सर्कुलर मसल का, मैं यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, सीटे हैं, ये सर्कुलर मसल है बीच वाला, ये बाहर वाला लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्लूइड फिल्ट होगा, ठीक है। अब जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सर्कुलर मसल मान लो ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये सर्कुलर मसल है, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे सर्कुलर मसल है, ठीक है। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, कंट्रैक्ट मीन्स ये इतना है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से है, ये जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे, कंट्रैक्ट मीन्स इतना, जब छोटा हो जाएंगे, ये पहले इतना है, ठीक है, यहाँ पे ये, जब ये सर्कुलर मसल इस तरीके से कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो अर्थवर्म का बॉडी क्या होगा, लंबा होगा, इलोंगेट होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो बॉडी क्या होगा, इस तरीके से इलोंगेट होगा, बॉडी क्या होगा, इलोंगेट्स होगा, इलोंगेट होगा, ठीक है। व्हेन द सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट द लेंथ ऑफ द अर्थवर्म इलोंगेट्स, ठीक है, ये इलोंगेट होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा। लेकिन जो ये सर्कुलर मसल, जब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मान लो यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होता है तो बॉडी कैसे शॉर्टन होगा, देखो देखो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ये इस तरीके से है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मान लो ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होगा तो ऐसे कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, ऐसे कंट्रैक्ट होगा तो पूरा बॉडी पहले इतना था, ठीक है, इतना था, अब ये कंट्रैक्ट होके क्या होगा, शॉर्टन होगा, बॉडी क्या होगा, शॉर्टन होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल की वजह से बॉडी क्या होता है, शॉर्टन होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो कंट्रैक्ट सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी इलोंगेट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी क्या होगा, शॉर्टन होगा, ये कौन करवा रहा है, इनके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। मान यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे, ये ऐसे कंट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी इलोंगेट होंगे, ये कंट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी शॉर्टन होंगे, तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ इस तरीके से वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है। और यहाँ और इस तरीके से अर्थवर्म की मूवमेंट होगी, कुछ इस तरीके ऐसे 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 मूवमेंट होती है, अर्थवर्म की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन ए वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट मेनली कॉज कौन कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक सीलोम, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो वाटर प्रेजेंट है सीलोम के अंदर, वो एक्चुअली वो करवा रहा है, ये जो कंट्रैक्शन करवा रहा है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल का, ये कौन करवा रहा है, वाटर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मीन्स वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर इज द मेन रीजन, वाटर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल्स में, इस अर्थवर्म में क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एनिलिड्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होने की वजह से, पानी सीलोम के अंदर पानी की प्रेजेंट होने की वजह से, पानी उसके वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसकी वजह से मसल्स
और लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, कंट्रैक्शन, वेव लाइक स्ट्रक्चर में कंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सीटे क्या करता है, इसमें सीटे मतलब अर्थ बर्रो बनाता है और बर्रोस को होल्ड करके रखता है। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एनेलिड्स। तो हमारा एनेलिडा का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। हम नेक्स्ट फाइलम हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फाइलम अर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो फाइलम अर्थ्रोपोडा में भी कुछ टॉपिक्स है जैसे कि जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, ये सब है। तो हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, फाइलम अर्थ्रोपोडा। थैंक यू वेरी मच।